नाज़रीन, इस वक्त हमारी ज़िंदगियां इतनी आर्टिफिशियल हो चुकी हैं और इस हद तक झूठ मकर व फ़रेब में घुस चुकी हैं कि हमें ख़ुद हैरत होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। हमने इबादतों को भी सिर्फ़ और सिर्फ लाइक्स हासिल करने के लिए या वायरल होने के लिए इस्तेमाल करने का एक समझ लें कि एक मजहबी फ़रीज़ा जो है ख़ुद पर बना लिया है कि जनाब हमने अगर हज करने भी जाना है तो हमने उस पर भी वायरल होने का कोई भी मौका ज़ाया नहीं होने देना है। अभी जन्नत मिर्ज़ा जो हैं उनकी एक पोस्ट मेरे सामने आई जिसमें ये दावा किया गया कि हमने जी हज के लिए पूरा जहाज़ बुक करवा लिया। अगर तो आपने ये वाकई सच होता, क्योंकि बाद थोड़ी देर बाद तो उनकी बहन की भी तरदीद आ गई कि नहीं जी एक्चुअली उस जहाज़ में 37 पैसेंजर्स थे, तो यूँ लगता था कि जहाज़ खाली है और यूँ लगता था कि हमने पूरा जहाज़ ही बुक करवाया हुआ है। तो ये तो उनकी तरदीद आ गई। लेकिन अगर आपने ये करवाया होता तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ और पागल ना होता, क्योंकि इसको कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। यानी कि आप अगर दो लोगों के लिए इतना बड़ा जहाज़ जो है वो अगर दो चार लोगों के लिए लेकर जाएंगे तो ये ना सिर्फ पैसे का एक ज़िया है, बल्कि ये आप समझ लें कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है कि आपने चंद लोगों के लिए जो है वो इतना बड़ा जहाज़ उड़ाया और उसका फ्यूल जो है वो ज़ाया किया। बेशक आपकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन याद रखें कि जो बड़े लोग होते हैं ना, मैं अक्सर व पेशतर बड़े लोगों को देखता हूँ, उनमें एक आजिज़ी होती है, उनमें दिखावा नहीं होता है। दिखावा हमेशा छोटे लोगों में, निचली नस्ल के लोगों में होता है। और यूँ लगता है कि जन्नत मिर्ज़ा भी कुछ ऐसी निचली नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं कि जिन्होंने जहाज़ के खाली होने को ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि उन्होंने पूरे का पूरा जहाज़ जो है वो बुक करवा लिया है। हमेशा याद रखें, जो निचली नस्ल का बंदा होगा, छोटी ज़ात का होगा, वो हमेशा शोखा होगा। वो हमेशा जो है वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर अपने आप को बताने की कोशिश करेगा जो या तो उसके पास नई नई आई होगी या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिसका उसकी ज़िंदगी से एक्चुअली कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो उस पर ही इठलाता फिरेगा, शोखियाँ मारता फिरेगा। मैं अभी वो ये जो अंबानी फैमिली की जो शादी थी उसको मैंने देखा और देख के मैं बड़ा मुतासिर हुआ और पता चला कि ये जो अरबपति खरबपति लोग होते हैं, जो प्रॉपर नस्ली बिजनेसमैन होते हैं, उनमें आजिज़ी किस लेवल की होती है। वो आप उनकी आजिज़ी देखें, उसके ख़ानदान की आजिज़ी देखें, किस तरह से वो झुक झुक के मिलना, कोई शोखी नहीं, सिंपल चीज़ें, शॉर्ट्स पहन के जो है वो सड़कों पे फिरना, ये इस चीज़ को बुरा नहीं माना जाता। लेकिन जो नया नया अमीर होता है, जो हल्की नस्ल का बंदा होता है, वो हमेशा बड़े बड़े ब्रांड्स पहन के शो ऑफ करेगा कि ये मैंने ब्रांड पहना, ये देखें ये इतने का है, जिसको प्राइस टैग कहते हैं। वो एक थ्री इडियट्स मूवी के अंदर भी प्राइस टैग के नाम से उसको नाम दिया गया। तो ये वो सिलसिले होते हैं जो हमें हमेशा छोटे लोगों में नज़र आते हैं। भाई अगर आपने, एक तो पहली बात होगी एनवायरनमेंट की, दूसरी बात यह है कि अगर आपने जाना ही है हज के लिए तो ये तो एक बड़ा एक मुक़द्दस फरीज़ा है। अल्लाह ताला अपने प्यारों को अपने पास बुलाते हैं, तो आपके अंदर एक आजिज़ी, एक इनकिसार होना चाहिए। आप लोगों को कहें कि आपके हज की कबूलियत के लिए आपके लिए दुआ करें, ना कि आप एक झूठ बोल के जहाज़ में बैठ के आप झूठ बोल रही हैं और कह रही हैं कि जनाब ये जो है पूरा जहाज़ हमने बुक करवा लिया। पता नहीं आपकी इबादतें किस काम की, आपकी इबादतों का मकसद क्या है। अल्लाह ताला हमें ऐसी इबादतों से बचाए और हमारे जो जो अपने अंदर है उसकी जो असलियत है उसके मुताबिक इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इज्ज़ और इनकिसारी लेकर आए और हमें इस तरह के झूठ, तमा और दिखावे से बचाए। थैंक यू वेरी मच।